बिल्कुल पंडित जी। और आज के समय में कर्ज लेना जीवन के लिए आवश्यक होता जा रहा है, और ऐसी दशा में कर्ज के लेन देन के लिए जब आप कर रहे हो, कर्ज किसी को दे रहे हो या कर्ज ले रहे हो, तो किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? अर्पिता, मजबूरी ये है कि पैसे बहुत ज़्यादा एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होते हैं जी। तो उसको अपना घर बनाना है, काम करना है, बच्चों की शादी करनी है, कर्जा लेना पड़ता है। उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप क्या ऐसा करें कि कर्जा अगर आप लें तो आप समय से चुका पाएं, समय से उसका पेमेंट कर पाएं। उसके लिए किन सावधानियों का ध्यान रखें? अपनी कुंडली पहले आप अच्छी तरह से दिखवा लीजिए, या अपने हाथ की रेखाएं अच्छी तरह से दिखवा लीजिए कि आप कर्जा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। और जब आपकी कुंडली में कर्जा चुकाने की संभावना हो और ये संभावना आपकी हाथ की रेखाओं में भी हो, तभी कर्ज लेने का प्रयास करिएगा। पता चला आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, तो आप छोटा सा भी कर्जा लेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। अगर आपको पेपर साइन करना है लोन का, बैंक में जाके किसी महाजन के पास जा करके कर्ज के पेपर पे साइन करना है, तो वो दिन शनिवार का नहीं होना चाहिए। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों को भी कर्ज का पेपर साइन मत करिएगा। प्रयास करिए कि अगर कर्जे का पेपर साइन करना है, एग्रीमेंट लेना है, एप्लीकेशन साइन करना है, तो वो दिन सोमवार, बुधवार या शुक्रवार का हो। और कर्ज के पेपर को काले कलम से ना भरें। ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक से कर्जे के पेपर को ना भरें, ब्लू कलर के इंक से भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। और कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर के पहले एक मंत्र पढ़िए। मंत्र देखिए क्या है? मंत्र है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। यानी हे प्रभु, ये वस्तु, ये चीज तुम्हारी है, तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। यानी जो मैं कर्ज ले रहा हूं प्रभु, वो मैं आपकी कृपा से ले रहा हूं, और मेरी प्रार्थना है कि मैं ये कर्जा आसानी से चुका सकूं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि पहले कुंडली देखिए या दिखवाइए कि आप कर्ज ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और फिर जब आप कर्ज के पेपर पे साइन कर रहे हैं, कर्ज के एप्लीकेशन पे साइन कर रहे हैं, उस समय आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल। तो ये सावधानियां हैं, जो सावधानियां आपको बरतनी है जब आप कर्ज लेने जा रहे हो। किस कलर के पेन का इस्तेमाल आपको करना है वो भी पंडित जी ने बताया, और कौन से वो उपाय हैं, कौन से उन मंत्रों का जाप है वो भी पंडित जी ने बताया। लेकिन कर्ज को शीघ्र अगर चुकाना हो तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? अगर है तो वो क्या उपाय है पंडित जी? कर्ज को चुकाने के लिए अर्पिता बहुत सारे उपाय हैं। हालांकि आगे हम राशि के हिसाब से भी बताने की कोशिश करेंगे कि कर्जा आप कैसे चुका सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम पालन करें तो कर्ज चुकाना थोड़ा आसान होगा। जैसे शनिवार को एक नारियल ले लें, नारियल का गोला, जिसको हम ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, सूखा हुआ नारियल, उसको ऊपर से काट लें, उसके अंदर चीनी भर दें, और चीनी भर करके इस नारियल को आप जमीन में दबा दीजिएगा। किसी भी शनिवार को किसी ऐसे स्थान पर जहां पर मैदान हो, पेड़ हो, वहां पर जमीन के अंदर नारियल में चीनी भर करके आप जमीन में दबा दें। ऐसा एक बार कर लें, साल भर में ऐसा एक बार कर सकते हैं। कर्जा उतारने के लिए जरूरी यह है कि आपकी अर्निंग बढ़े, आपकी इनकम बेहतर हो। उसके लिए आप कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। खास तौर से अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, और उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाइए,
जिन हनुमान जी का चेहरा दक्षिण की तरफ होता है उन्हें हम दक्षिण मुखी हनुमान जी कहते हैं। उनके मंदिर में मंगलवार को जाइए, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करें, अगर आप पुरुष हैं तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, कर्ज उतारना आसान होगा। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख बजाइए। देखिए, शंख बजाने से कर्ज नहीं उतरता, शंख बजाने से घर की जो तरंगे हैं, घर का जो वाइब्रेशन है वो बेहतर होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका साहस बढ़ता है और उस साहस की वजह से आप कर्ज उतारने का प्रयास करते हैं। तो 3 बार शंख बजाइए। मोती या ओपल, इन दोनों में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के आप धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का जो ये रत्न है, इसको पहनने से क्या होता है कि पैसे का फ्लो थोड़ा बेहतर हो जाता है, और जब पैसे का फ्लो थोड़ा बेहतर होता है तो कर्जा उतार पाना आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं ताकि आप अगर कर्जा आपने लिया है तो वो आप चुका सके, उतार सके। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।